तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण को संलाप के बारे में मास्टर महर्षि लिखे हैं कि पुनर्जन्म के बारे में जब श्री रामकृष्ण भगवद गीता उद्धृत करते हुए कहा, जिस चिंतन से हम शरीर त्याग करते हैं उसी चिंतन से परवर्ती जन्म होता है। वहाँ पर कटवा से एक वैष्णव जी आके उपस्थित थे। उन्होंने संदेह प्रकाश किया कि अगर कोई आके देख के आके बताए तभी विश्वास करेंगे। तो पहले तो श्री रामकृष्ण उनको साफ कहा दिए मुझे पता नहीं। फिर वो बोल रहे हैं तुम एसब जब बोलছো एसब हीन बुद्धिर कथा, इसे जो कह रहे हो ये सब हीन बुद्धि की बात है। जो संशय होना कुछ अन्याय नहीं है, संशय होना चाहिए एवं संशय को सही ढंग से निवारण करना चाहिए। संशय के निवारण करने का दो उपाय है। एक, अपना विवेक बुद्धि जागृत करें एवं जो सही है और जो गलत है उसको सही ढंग से निर्णय अपने बुद्धि से ही करें। और दूसरा, शास्त्र और गुरु वाक्य को विश्वास करें। किसी पूछ ले जो बुजुर्ग है, जो ज्ञानी है, जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उनसे पूछ लिया जाए वो जो कहा जा रहा है उसको विश्वास करें। अगर दोनों नहीं होगा तो संशय कभी मिटेगा नहीं। उसका क्या नतीजा होगा वो विनष्ट हो जाता है। ही गेट्स लॉस्ट, जो कि भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहा, चतुर्थ अध्याय 40वां श्लोक, भगवद गीता 440। पहले तो बताया ज्ञान लाभ करने का क्या उपाय है। इन वर्स 39, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति रचिरेनाधिगच्छति। जो श्रद्धा युक्त है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है एवं जो तत्पर है संयतेन्द्रिय है वो ज्ञान लाभ करके बहुत जल्दी ही उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एवं पराम शांति लाभ करते हैं, बहुत जल्दी ही परा शांति लाभ करते हैं। परा शांति ईश्वर को प्राप्त होने से ही मिलता है। तो ये श्रद्धा किसको कहलाता है? गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वास इति श्रद्धा। ये श्रद्धा का डेफिनेशन है। जो गुरु है एवं जो शास्त्र है, वेदांत वाक्य है, इसमें अतीव विश्वास है, कोई संशय नहीं रखना। वो जो बोला है फालतू नहीं है। दैट ऑल टेस्टेड ट्रूथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इतने सालों भर ये जो सत्य का परीक्षित सत्य है, इसको बेहिचक मान लेना। अगर उसमें संशय पैदा हो जाए तो श्रद्धाहीन हो जाएगा
और जो श्रद्धाहीन व्यक्ति का क्या होता है परवर्ती श्लोक में बताया। अज्ञश्च अष्टधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इतना दयनीय अवस्था है संशय युक्त व्यक्ति का, ये बताया है। जो अज्ञश्च जो अज्ञानी है एवं जो श्रद्धाहीन है, दोनों बात बताया, तो इसी को संशय आत्मा कहलाता है। संशय रहना स्वाभाविक है, होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी है एवं श्रद्धाहीन है उसी के बारे में कहला है। और वो क्या होगा, विनश्यति। और कहाँ से विनश्यति, न अयम न परो। योलोक और परलोक, योलोक नष्ट होता है, परलोक भ्रष्ट होता है। एवं कहीं पर उसको सुख नहीं मिलता है। बड़ा ट्रेजिक अवस्था है, दयनीय अवस्था है संशयात्मक। तो यहाँ पर जो कहा है अज्ञान, ज्ञान का अभाव को अज्ञान नहीं कहलाता है। ज्ञान का अगर कमियां है उसको अज्ञान नहीं कहलाएगा। जो काम ज्ञान को पूर्ण ज्ञान मानना अज्ञान है। हम जो जानते हैं वो सब कुछ जान लिया, वही शेष ज्ञान है, ये मानना ही अज्ञान है। ज्ञान तो पूर्ण तभी आखिर समय पर मिलेगा, ज्ञान तो कम होगा, ज्ञान तो पूर्ण करना ही साधन है। लेकिन ज्ञान पूर्ण करने के लिए किसी को सहारा लेना एवं ज्ञान पूर्ण करने के लिए एक इच्छा होना चाहिए। नहीं तो अज्ञानी है, हम जानते हैं हम सब कुछ जान लिया और कुछ बोल रहे हैं, उसमें श्रद्धाहीन है, इसमें हम संदेह करते हैं, ये कुछ नहीं है, वो है। इससे हानि किसका होता है, हमारा ही होता है। हम सीखने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो जो ऐसी व्यक्ति है, अविवेकी है एवं जो श्रद्धाहीन है, इनका कोई चारा नहीं है, तो ये संशयात्मक कहाँ जाएगा। तो ना सीखने चाहते हैं और ना किसी से अपना जो ज्ञान है, जो अगर कमियां हैं उसको संशोधन करने चाहते हैं। तो ऐसी व्यक्ति किसी पर श्रद्धा नहीं है, किसी को मानते नहीं है, आपने के बहुत बुद्धिमान समझते हैं, तो योलोक एवं परलोक से भ्रष्ट हो जाता है। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर लाभ। उसके लिए हमारा अगर कुछ कमियां हैं वो सर्वदा जांच हो जाना चाहिए कि हम अगर भगवान को प्राप्त नहीं कर सका, कहाँ पर हमारा कमियां है, और कमियां पूर्ण करने के लिए हमें सदैव तत्पर होना चाहिए। तत्पर, देयर शुड बी एक्सट्रीम eagerness, urgency to fill up the blank, fill up the pockets of ignorance, जो एवं उसके साथ श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धाहीन होने से सब कुछ गया। तो श्रद्धा है विश्वास। विश्वास यहाँ जो शास्त्र में कहा गया है, ये महापुरुषों का वाणी है, अथवा कोई महापुरुष कल्प व्यक्ति है, गुरु है, अवतार पुरुष है, तो जो बोलेगी वो हमारा निर्णायक मानती है, उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर समझने में कुछ कमियां हैं तो प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करना अन्याय नहीं है। भगवान ने कहा तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, वो आपको ज़रूर बता देंगे। एवं वो जिज्ञासा होना चाहिए
जिज्ञासा बिना if you go on doubting and criticizing and ridiculing the words of the wise, तब ये कौन है? हीन बुद्धि का बात है। ये दो चीज़ है, एक है बुद्धिहीन है कि हीन बुद्धि। जो बुद्धिहीन है उसकी बुद्धि कम है लेकिन वो पूर्ण हो सकता है। जो हीन बुद्धि है उसकी बुद्धि पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वो समझते जो अपना जो कम बुद्धि है वो पक्का है, हमारा सीखने का कुछ नहीं है। बिकम्स हॉटी एंड एरोगेंट, जो गुरु प्रकृति जी ये करे वो करे। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला शर्त है वी हैव टू बी हम्बल। हमें दीन होकर, वो निरहंकारी होकर, अहंकार छोड़कर श्रद्धा सहित अगर हम हमारा मानसिकता रखें तो तभी हम ज्ञान आहरण करने के लिए समर्थ होंगे। ये कहलाता है एक कॉन्केव सर्विस होल्ड्स वाटर नॉट ए कॉन्वेक्स, जिसमें नीचे जो नीचू ज़मीन में ही पानी जमता है, ऊंचू ज़मीन में नहीं। ठाकुर कहा करते थे कि ऊंचू ढीबीते जल जमे ना। ऊंचू ढीबी मतलब जिसको अहंकार है, जो अपने को समझते हम सब कुछ जान लिया। ये अहंकारी व्यक्ति, उसमें कुछ कृपा बाड़ी ज्ञान बाड़ी संचित नहीं होता है। वो उधर में जो कुछ सुनेगा, जैसे ऊंचा पानी में क्या होता है, ऊंचा ज़मीन में पानी तो गिरता है, गिर के वो रहता नहीं, वहाँ पर संरक्षित नहीं होता है ऊंचा ज़मीन में। वैसे ही जिसके भीतर सूडो ईगोनेस है, अहंकार, फालतू अहंकार, मिथ्या अहंकार, मैं सब कुछ जान लिया, ऐसी व्यक्ति के पास अगर कोई ज्ञान अगर वो बाद भी पहुँच जाए, सदुपदेश भी पहुँच जाए, लेकिन उनको धारण करने का अवस्था नहीं है, he has no interest to fill up the blanks of his own understanding. उसे समझता हम सब कुछ जान लिया, we have to verify everything। तो ये हीन बुद्धि का बात है, ये हमें लक्ष्य से पहुंचने के लिए बाधक है। ठाकुर इसको सतर्कता से परिहार करने के लिए ये वैष्णव को बोला है, एवं वैष्णव के माध्यम से हम सबको सूचित कर रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने चाहते हैं तो अनुरूप भावना नहीं होना चाहिए। जो बोला जा रहा है श्रद्धा सहकर उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए एवं उसको जीवन में अनुपालन करना चाहिए। अगर समझ में कुछ त्रुटि हो, असुविधा हो, वो बार बार पूछ लिया जाए। पूछने से कोई अन्याय नहीं है, पूछना चाहिए। पूछना तो आगे बढ़ने का एक सूचक है, मानक है। जब हम ऐसी करके हमारा जो अज्ञान का झोली है वो हम धीरे धीरे ज्ञान से पूर्ण करेंगे। श्रद्धा सहकार, भक्ति सहकार एवं हमारा मानसिकता सकारात्मक मानसिकता होना चाहिए। Positive that mentality to accept the truth and implement in our life। तभी हम तो ठाकुर सब सदैव चाहते थे कि भक्तगण के जीवन ईश्वर केंद्रिक बने, आध्यात्मिक उन्नति हो। इसी के कारण ही ठाकुर उपदेश दे रहे हैं। इस प्रसंग का और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।